आज हम लोग बात करेंगे 50 वर्ष डबल आपातकालीन को पूरे हुए इमरजेंसी. We all know in India there has been declared 3 times of the emergency. First was in the 1962 during the war of the India and China, and second was during the India and Pakistan in the 1971, and third was in the on 1975. ये इमरजेंसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये खाली अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी. हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे क्या हुआ था इमरजेंसी में. तो ये क्या हुआ था 1971 में जब चुनाव हुआ था, तो राजबरेली की सीट मतलब रायबरेली की सीट में राज नारायण और इंदिरा गांधी दो कैंडिडेट थी. तो उस कैंडिडेट में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई. तो राज नारायण ने पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी इज इन्वॉल्व इन द करप्ट प्रैक्टिसेस, कि उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है. तो ये मुकदमा 1971 में फाइल हुआ था और 1975 12 जून 1975 में फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और कहा कि दिस इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी इज नल एंड वॉइड एंड इंदिरा गांधी इज डिबैर्ड फ्रॉम द 6 years फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन. 6 साल तक इंदिरा गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है. अब इसका फैसला आ गया. अब इसका फैसला को ओवरटर्न करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दिया. ठीक है, अब अपील फाइल कर दिया तो उसी दौरान जब अपील फाइल किया गया, जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 दिन का समय दिया था. तो 25 जून को क्या किया, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी. अब आपातकालीन की घोषणा कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द इमरजेंसी. और प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 352 के तहत से पावर मिलती है. द प्रेसिडेंट, अगर आप आर्टिकल 352 को रिफर करोगे उसमें वर्ड आता है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड. जो ये सेटिस्फाइड है, ये प्रेसिडेंट का खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. मतलब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद का सेटिस्फैक्शन है. आप देख सकते हो इस फैसले पर मंत्रिपरिषद की कोई बैठक भी नहीं हुई, यानी कि द इमरजेंसी विच वॉज डिक्लेयर्ड दैट वॉज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के बैठक के इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है. ये एक तरह से देखा जाए, इंदिरा गांधी आधी रात में राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल से मिली और घोषणाएं तैयार करवाकर तुरंत हस्ताक्षर करवाए. दिस वाज टोटली डन इन अ वे टू सेव द सीट ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर so that he won't be declared, so that he won't be debarred from his seat. ठीक है, अब क्या हुआ कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया. तो अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने में क्या होता है कि आपके जितने भी मौलिक अधिकार है सिर्फ आर्टिकल 21 को छोड़ के वो सब सस्पेंडेड हो जाते हैं. तो अब उसके तहत क्या हुआ कि उसके तहत बहुत सारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि हाउस वाज टोटली इनफंक्शनल. तो उसमें संविधान में बहुत सारा जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था. अब सबको जेल में डाल दिया गया तो अब बिल पास जो भी करवाना होता है बहुत आसान हो जाता है. तो क्या हुआ कि 38वां 39वां 40 41 42 में तो पूरा आधा संविधान में चेंज कर दिया गया. आज जो हम लोग संविधान की बात करते हैं 40 संविधान खत्म होने जा रहा है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आधा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं. इंडिया इज इंदिरा, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट. भारत इज इंडिया एंड इंडिया इज भारत. ये इसका मैं खुद के विरोध करता हूँ. कोई भी आदमी अपने आप को इंडिया नहीं बोल सकता है. ठीक है, भारत की जनता ही इंडिया है, भारत की जनता ही भारत है, भारत की जनता, ना कि पड़ोसियों देश की जनता. ठीक है, अब ये देखिए, आइए आप बाहर ये आप देख सकते हैं संशोधन है. इसके तहत क्या हुआ कि जो भी बड़े नेता को, अपोजिशन लीडर को जो जेल में डाला गया था, हमारा अनुच्छेद 21 बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो इसमें क्या किया कि पहले हमारे संविधान में ये नहीं था. उसमें क्या किया गया कि ये जो अडवाणी जी को जेल में डाला गया था तो वो इमरजेंसी के तहत डाला गया था. तो अब इमरजेंसी के तहत डाला गया तो अब कोर्ट उसको नहीं सुन सकता है. भले उसको जेल में डाल दिया गया, तो मतलब एक तरफ से कोर्ट को डिबैर कर दिया गया कि आप जो भी मतलब इमरजेंसी जिसमें भी जिसको जेल में डाला गया है उसको कोर्ट नहीं सुन सकता है. ठीक है, पहले हमारे अनुच्छेद 352 में वो नहीं था. अब उसको 38वां संशोधन के तहत कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिट कर दिया गया कि कोर्ट उसको नहीं सुन सकता है. 39 संशोधन में क्या किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने अपील फाइल कर दिया था कि हमारा इलेक्शन को मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिबैर कर दिया है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है.
इंदिरा गांधी ने बहुत चालाकी से 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी मतलब प्रधानमंत्री का इलेक्शन है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है, ताकि वो अपना सीट बचा सके। तो ये भी एक तरफ से इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ये 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है। आप इधर आइए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं हम लोग। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अंदर हमारा वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर वो पहले ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसका खुल के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे संविधान में नहीं होना चाहिए। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था, उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट एक तरफ से वो देश की जनता डिसाइड करेगी, जो सोशलिस्ट आज है वो कल वो सोशलिस्ट नहीं रहेगी। अगर हम लोग सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि एक तरफ से बाइंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरफ से देश की जनता के पास कोई लिबर्टी नहीं रह जाएगा कि सोशलिस्ट क्या है, तो इसका खुल के विरोध किया गया था। और सेक्युलर भी एक तरफ से देश के संविधान की जो पिता है, जो फादर ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वही मना किए थे कि सेक्युलर सोशलिस्ट नहीं आना चाहिए। और इसको 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने वही डाल दिया जो भीमराव अम्बेडकर ने मना किया था, ठीक है। सेक्युलर अब इससे क्या होता है ना कि जब एक भी वर्ड आ जाता है ना, अभी देखो, आप देख रहे होंगे कि सेक्युलरिस्ट के लिए कितना लड़ाई हो रहा है देश भर में कि हम सेक्युलर है, जबकि सेक्युलर का किसी का मीनिंग ही नहीं पता सेक्युलर होता क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब ऐसा इन लोग ने सेक्युलरिज्म ऐसा बना दिया है कि अगर तुम मंदिर जाके तो मस्जिद भी जाओ, चर्च भी जाओ, इधर भी जाओ, तब तुम सेक्युलर कहलाओगे। व्हाट काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म दिस? सेक्युलरिज्म मीन्स देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। इट डज नॉट मीन कि मतलब सेक्युलर का पूरा मतलब ही उन्होंने बदल दिया। और सोशलिस्ट जो था वो पहले अब डाल के मतलब हमारे संविधान में पहले से सोशलिस्ट का कंसेप्ट था, अब ये डालना जरूरी नहीं था। इसके कारण डालने के कारण क्या होता है ना कि इम्बैलेंस हो जाता है। आर्टिकल 31 के तहत वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं कि किसी एक आदमी के पास सब जमीन नहीं आ जाना चाहिए, जमीन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं, सब सोशलिस्ट था। ओवरलैपिंग हो रहा है इसके कारण वजह से। आइए अब और इस पर हम लोग बात करते हैं। गाड़ी में रोड़ा चाले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सोशलिस्ट सेक्युलर ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये सब अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है। और ये मैंने क्लास में सब पढ़ा था कि राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, ये सब मुझे पढ़ाया गया था, ये सब मैंने क्लास में था। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो ये देखा कि ये नसबंदी वाला ये मुझे पता नहीं था। तो इसके बारे में जब मैंने पता किया यहीं पे, तो इसके बारे में जब मैंने पता किया, बहुत जितने भी एजेड लोग आए हुए थे, तो बहुत लोग से मैंने पता किया, तो मुझे सुनने को मिला कि ये ज़बरदस्ती कराया गया था, मतलब पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को, कि हिंदू कम्युनिटी को ही, जैसे मेजोरिटी हिंदू लोग को ही ज़बरदस्ती ये नसबंदी कराया गया ताकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़े। मतलब ये पर्टिकुलर टारगेटेड था हिंदुइज़्म पे। ये मुझे एक्चुअली ये मुझे नहीं पता था। ये यहाँ पे बहुत लोग से डिस्कस करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी हुआ था। अब इसके कारण क्या हुआ कि जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने सुना कि पॉपुलेशन कम होने की जगह और बढ़ गई। मतलब वो मतलब बता रहे थे, अपना एक किस्सा सुना रहे थे कि उनको कान में आके बोला जा रहा था कि देखो तुम अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाओगे तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। तो ये जो नसबंदी पॉपुलेशन कम करने के लिए लाया गया था, ये और ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग कुछ करते हैं, जब संविधान में या कुछ भी करते हैं, जब लॉ कानून ये सब बनता है, तो उसमें विचार विमर्श अगर नहीं होता है तो उसके कारण बहुत कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए हमारे संविधान में पहले रिजर्वेशन का भी कंसेप्ट नहीं था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं था। रिजर्वेशन कब लाया गया? अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। अब हालत रिजर्वेशन का ऐसा हो गया कि कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी का बात करते हैं कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये भारत निर्माण की जगह भारत टूट रहा है ऐसे कारण। तो ये जो नसबंदी का जो कंसेप्ट था, ये मतलब ये कैसे ले आया मुझे पता भी नहीं था। इसके बारे में मैं रिसर्च करूँगा अगर घर पे जाके। अभी तो मैं इमरजेंसी वाला वीडियो था। मतलब एक तरफ से कानूनी हत्या की गई थी संविधान की।